हज़ारीबाग से ज़िला स्कूल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आग लग गई थी। आग के कारण यहाँ की अध्यापिका ने बताया कि यहाँ के जो अगल-बगल जो यहाँ गुमटी में जो धूम्रपान करते हैं लोग, उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने वो सिगरेट पी करके यहाँ पे फेंक दिया गया, उसके कारण यहाँ पे आग लग गई। और आग जो लगी है लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ देर में ही यहाँ पे अध्यापिका ने तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया फायर ब्रिगेड को, और फायर ब्रिगेड 10 मिनट के अंदर ही आ करके आग में काबू पा चुके हैं। और अभी भी लगभग यहाँ पे ये जो पेड़ जो दिख रहा है आपको, ये जो सूखा पत्ता होता है, और ये जो सूखा पत्ता जो यहाँ पे गिरे रहते हैं, और यहाँ पे अध्यापिका ने बताया कि इस सूखे पत्तों को हम लोग ने खाद बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं सारे बच्चे लोग, और यहाँ पे सारे जो ये सूखे पत्ते जो रहते हैं वो यहाँ पे रखा जाता है। और ऐसे में यहाँ पे किसी बगल में जो धूम्रपान जो लोग करते हैं, यहाँ बगल में अध्यापिका ने जिस तरह बताया कि यहाँ पे बगल में जो गुमटी है, ये बाउंड्री के उस पार जो गुमटी लोग में वहाँ पे वो जो धूम्रपान और जो सिगरेट वगैरह जो बेचते हैं, और उसके कारण से यहाँ पे आग लग गई। और अध्यापिका ने ये भी बताया ये जो गड्ढे किए गए हैं, और गड्ढे में यहाँ पे जो खाद बनाने के लिए ये जो सूखे पत्ते हैं उसको यहाँ पे इकट्ठा किया गया था, और आग लगभग उस बाउंड्री से धीरे धीरे बढ़ता हुआ चपेट में आते हुए ये जो सूखे सूखे पेड़ है और जो पत्ते हैं वो आते गए, और धीरे धीरे करके ये सारे फैल गए। और यहाँ जो इकट्ठा किए गए थे, भंडार किए गए थे जो सूखे पत्ते, वो उसमें आग पकड़ लिया। और ये आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, जो सूखी लकड़ी है उस पे भी ये आग ने चपेट लिया है। और ऐसे में अगर फायर ब्रिगेड नहीं टाइम पे पहुंचती तो यह आग में काबू नहीं पाया जा सकता। और आपको दिखा दें ये बगल में ये जो स्कूल का ये जो यहाँ पे बिल्डिंग है और ये जो भवन है, तो इस पे भी आग पहुंच सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो आग का दायरा है वो वहां तक पहुंच चुका था। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने अभी तुरंत आ करके आग पे काबू पा लिया है। और यहाँ की जो अध्यापिका ने यह बताया है कि पहले भी यह घटना एक बार घट चुकी है, और यहाँ पे जो अगल बगल जो गुमटी में सिगरेट बेचा जाता है या गुटखा बेचा जाता है, उस पर कार्रवाई की जाए, प्रशासन ने कार्रवाई की जाए, और यहाँ पे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आइए हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ आग कैसे लगी। यहाँ की अध्यापिका भी यहाँ हम मौजूद है, और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से पहले भी यहाँ पे घटना हो चुकी थी, तो क्या ये कैसे फिर से ये आग लगी। ऐसा होता है कि कई बार यहाँ ऐसा हो चुका है। हम लोगों के यहाँ जो भी साफ सफाई होके जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं वहाँ गड्ढा बना हुआ है, हम लोग खाद बनाने के लिए उसमें इकट्ठा करते हैं। लेकिन अचानक आज पता चला कि उधर दीवार की तरफ से आग लगना शुरू हुआ, और अचानक 10 मिनट के अंदर पूरा फैल गया। फिर हमारे विधान सर ने तुरंत कॉल किया फायर ब्रिगेड को, वो तुरंत 5 मिनट में वो लोग पहुंच भी गए और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। वैसी कोई बड़ी घटना घटने से बच गई, लेकिन इसका कारण है कि बाहर सिगरेट की दुकान है, फलों की दुकान है, बहुत तरह की दुकान है, वो लोग सिगरेट बेचते हैं, वहाँ खड़े होकर लोग पीते हैं और पीकर सीधे दीवार के अंदर फेंक देते हैं। एक चीज मैडम और बता दीजिए कि स्कूल के चारों ओर हाँ, दुकानें भरी पड़ी है, दुकानें हैं, हाँ, जहाँ से क्या लगता है कि आप फेंकी ही जाती है। हम लोग कई बार देखे भी हैं, खड़े क्लास में टीचर होते हैं और अंदर फेंकते हुए देखे हैं वो लोग, तो कई बार पहले भी हो चुका है ऐसा। लेकिन नुकसान तो स्कूल का ही अंततः होगा ना। इस तरह से अगर हम बाहर की दुकानें नहीं हटेंगे, हम लोग बार बार आवेदन भी दिए हुए हैं विभाग में लिखकर, लेकिन सुनवाई देखते हैं कब होती है। प्रशासन की तरफ से कभी भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो भी यहाँ सिगरेट बेचते हैं या गुमटी वाले लोग पे कार्रवाई की है? एक बार नगर निगम की तरफ से सारे दुकानों को हटाया गया था, लेकिन वो लोग बस 2 दिन नहीं रहेंगे, फिर तीसरे दिन से आकर अपना दुकान एज इट इज लगा लेते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे स्कूल है, और ये गर्ल्स और बॉयज के भी स्कूल है, तो अगर यहाँ पे जो नशे में लिप्त कोई व्यक्ति भी आते हैं तो ऐसे में यहाँ पे कोई दिक्कत का उस तरह की कोई बात नहीं होती है। नशे वाले व्यक्ति गार्ड रहता है वहाँ, उसको उस तरह के व्यक्ति यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, नशे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। सिगरेट पीते हैं लोग बाहर खड़े होकर, उससे नुकसान तो होता है। हमारा पहले भी हो चुका है, फिर पूरा तार हमको बदलना पड़ता है, कई हजार का खर्चा आ जाता है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। आइए यहाँ पे शिक्षक भी है, वो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या कारण है। एक्चुअली क्या है कि बाहर से जो गुमटी लगी हुई है वहाँ पर लोग स्मोक करते हैं। कभी कभार तो हम लोग से हमारा क्लास 8, 9, 10 जो इस रो में है, तो वहाँ पर कभी कभी इतनी बदबू आती है स्मोकिंग का, सिगरेट का खास करके, कि बच्चे कंप्लेन आके करते हैं, सर स्मोक का ये स्मेल आ रहा है, कैसे हम लोग रहें क्लास में। तो फिर हम लोग बाहर जाके बोलते हैं, लेकिन उससे कुछ फिर फायदा हम लोग को मिलता नहीं है।
और मछली वाले जो लोग हैं अगल बगल वाले, वे सब मछली का जो एम्पटी वेसल्स जो रहता है Waste कार्टून, material। हाँ, वो हमारे बाउंड्री Dump में कर डाल डंप कर देते हैं, बाउंड्री के उधर से ही फेंक देते हैं। मतलब बाउंड्री के इस पर हाँ, उससे भी काफी दुर्गंध फैलता है। तो ये सब पर हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन जो है ध्यान दे। परसों हमारे माननीय महापौर भी आए हुए थे, उनसे भी हम लोगों ने इस संबंध में बात रखी है। जी, मतलब नगर निगम की ओर से भी बात आपने रखी है। हाँ, तो देखिए अब क्या हम लोग को इसका परिणाम देखने को मिलता है। अभी का जो ये आगलगी आप देख रहे हैं, ये इसमें दो संभावित कारण आ रहा है, हो सकता है। एक तो देखिए वहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बगल में देखिए कि वायर जल रही थी, तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ बड़ी हो। घटना घट सकती है। और दूसरी बात है कि इससे भी इनकार नहीं किया जाता कि स्मोक करके सिगरेट पी करके उसका जो सिगरेट इधर फेंक दिया हो, बाउंड्री के इस पार फेंक दिया हो, जिसके कारण से आग लग गई हो। मतलब यहाँ संभावना ये भी है कि ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर के जो शॉर्ट सर्किट होती है शायद उससे भी यहाँ पे आग लग सकती है। और मतलब मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सिगरेट पीते हैं लोग और पी के इधर फेंक देते हैं, जिसके कारण से यहाँ आग लगी है, या फिर हो सकती है कि उसके वजह से लगी हो। तो द न्यूज़ डायरी में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं शनि।